तो मीन राशि वालों, रातों की नींद उड़ने वाली है। अगले 7 दिनों में 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। साथियों, शनि और मंगल मिलकर बड़ा भूचाल लाने वाले हैं इन 7 दिनों में। आपके जीवन की सारी कड़वी सच्चाई आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पिछले समय में जो गलतियां आपने करी वो इन 7 दिनों में भूल कर भी मत करना, क्योंकि साथियों इन 7 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आपके बनेगी जब लगेगा कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं, भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वही ब्रह्मांड की रचना है साथियों। जी हाँ, ब्रह्मांड का तरीका है ये। जब जीवन में साथियों कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ बड़ी उपलब्धियां जब हासिल होने वाली होती है, जब राजयोग का निर्माण होता है, किस्मत चमकने वाली होती है, तब ब्रह्मांड जीवन में उस चीज देने से पहले सब कुछ साथियों इधर उधर हलचल मचाता है। तो ये वही समय है, तो घबराइएगा मत जब जीवन में कुछ उठक पटक होने लगे। इसके अलावा साथियों आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हाँ साथियों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। साथियों, आपका जो साफ दिल है, जी हाँ साथियों, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि उसी से आपके ऊपर देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य उसी से हमेशा चमकता है। लेकिन उससे होता क्या है, आपका जो साफ दिल है उससे लोग हमेशा आपका फायदा उठाते रहते हैं। जो दिमाग है आपका, वो भी साथियों काम पर एकदम से लगता नहीं है, जबकि हमेशा आप हर चीज में दिल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता जीवन में, थोड़ा सा तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग कर लिया होता, तो आज आप हर समस्या का समाधान पा चुके होते। आज आप नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ पा चुके होते। लेकिन करें क्या, जहां दिमाग की जरूरत होती है आप वहां पर दिल का उपयोग करते हैं। यानी कि साथियों, जो आपके आसपास के लोग हैं वो हर समय हर पल केवल दिमाग का उपयोग करते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपका हक तक छीन लेते हैं। साथियों, मीन राशि जानी जाती है दूसरों को देने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के लिए। और आपका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? आपके अपने ही। जी हाँ साथियों, आपके अपने ही आपकी सफलता में रुकावट बनते हैं। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपकी जकड़न है साथियों, बाधा है। क्यों? साथियों, आपकी जो मीन राशि है वो जो सोच लेती है वो कर लेती है। इनके जो सपने होते हैं वो भी बड़े होते हैं और ये मुकाम भी बड़े ही हासिल करते हैं जीवन में। लेकिन कसर तब पड़ जाती है जब उन्हें उलझाने वाले उन्हें छोड़ते नहीं हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखो, उलझाने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। जब जब आपके जीवन में कुछ बड़ा होता है, जब जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब आपके अपने या आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वे आपको भटका देते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, समय से, पैसों से, हर तरफ से आपका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है आपकी, जी हाँ, जब जरूरत आपको पड़ती है तो ये लोग दिखाई नहीं देते। तो इन 7 दिनों में ध्यान रखिएगा कि अपना जो साफ दिल है, आपका जो ये हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने का तरीका है, इसे बदलना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों किसी के ऊपर भरोसा मत करना। और ये जो आप हर चीज में हाँ बोल देते हैं, हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है, हाँ 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 हाँ, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाने की जो आपकी आदत है, इस पर फुल स्टॉप यानी कि अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसी से तो जीवन में आप पीछे हैं। आप लोगों को ना नहीं कह पाते, लेकिन इन 7 दिनों में लोगों को ना कहना पड़ेगा। कोई कहता है मुझे पैसा दे दे, ना नहीं है मेरे पास। कोई कहता है ले चल मुझे तेरी जरूरत है, ना मेरे पास समय नहीं है। कोई कहता है मेरी मदद कर दे, ना नहीं। ना कहने की आदत डाल लेना, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते। क्योंकि साथियों, आप अपना काम, अपना धंधा सब कुछ छोड़ देते हैं और लोगों के जीवन में खुशियां लुटाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि
अपना पेट काट कर भी आप लोगों की मदद करते हैं। आपके जो परिवार के लोग, आपके बीवी बच्चे, आपका जीवन साथी, वे भी परेशानी में आपके कारण ही पड़ते हैं हमेशा, क्योंकि आप उनसे ज्यादा लोगों को महत्व देते हैं, रिश्तेदारों को महत्व देते हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सा अंकुश लगा लेना, क्योंकि आपकी इस आदत से केवल आप ही नहीं, आपके घर के भी परेशान हैं। और हाँ, इन 7 दिनों में सेल्फ लव, थोड़ा सा केयरिंग हो जाना, खुद की थोड़ी सी परवाह करने लग जाना। इन 7 दिनों में अपने आप को मजबूत रखना है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, आपको किसी की बात अपने दिमाग में नहीं लानी है। इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। इन 7 दिनों में उलझाने वालों आपको बहुत उलझाएंगे। अगर आपके पास कोई मौका आता है बड़ा, जीवन में कुछ तरक्की हासिल करने का, लाइफ चेंज करने का, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो किसी की बात मत सुनना। होता क्या है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं आपकी लव लाइफ की ही बात कर देता हूँ, आपको किसी से प्यार है या कोई आपसे प्रेम करता है, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, लेकिन कोई तीसरा आता है और आपको कहता है नहीं वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है, उसके साथ मत कराए, तो तुम तीसरे की बात मानते हो। तो तीसरे की बात में ही मानना है। अगर आपको किसी करियर की फील्ड में जाना है तो चले जाना, किसी तीसरे की बात मत सुनना, भटकना नहीं है। ये 7 दिन भटकाने वाले बहुत मिलेंगे साथियों, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में है, तो आप बहुत ज्यादा भटक रहे हैं अपने करियर में, अपने परिवार में, लव लाइफ में, हर तरफ से भटकाव है साथियों। तो भटकना नहीं है, थोड़ा सा स्वार्थी इन 7 दिनों में बनना पड़ेगा। लेकिन साथियों, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, मेरी कुंडली पढ़ दीजिए। तो ये नंबर दिया गया है, अगर आप मुझे कुंडली दिखवाना चाहते हो या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको तुरंत मदद कर दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, लग्न कुंडली की ही मैं बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली बनाई जाती है जन्म कुंडली, ठीक है। और ये जो है मीन राशि साप्ताहिक राशिफल में इस वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, पूरे सप्ताह की वीडियो नहीं है, मात्र 7 दिन की वीडियो नहीं है। ये 7 दिन आने वाले 7 सालों को निर्धारित करने वाले हैं। जो जीवन की कड़वी सच्चाई है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, उस पर भी ध्यान रखना। आप साथियों सोचते बहुत हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग में माहिर होते हैं। कौन? मीन राशि वाले हर चीज के बारे में दिमाग लगाते हैं। उनके सामने अगर 56 भोग भी परोस दो तो वो उसमें भी दिमाग लगाएंगे कि मुझे क्यों परोसा है, इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है, ये खाऊंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे 56 भोग क्यों परोस दिए। सोचते हो, बहुत सोचते हो। मिल जाए तो भी सोचते हो, ना मिले तो भी सोचते हो। जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी सोचते हो कि अरे यार, भगवान ने मुझे इतना बड़ी खुशियां दे कैसे दी, ऐसा कहीं भ्रम में तो मैं नहीं जी रहा हूं। अगर कुछ विपदा भी आ जाए तो भी सोचते हो कि यार मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। तो दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज हो रही है जीवन में उसे करने दो, उसे होने दो, उसे एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करना सीखते नहीं हो, दिमाग लगाना बंद कर देना, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। रातों की नींद उड़ रही है आपकी, सो भी नहीं पा रहे हो, किसी चीज पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं, आप मीन राशि के हैं, क्योंकि पिछले समय राहु भटका रहा है, शनि आपके लग्न में बैठे हैं। आपके जो लग्ने शनि है वो केवल एक चीज मांग रहे हैं, वो क्या है? वो है अनुशासन, न्याय प्रियता चाहते हैं। यानी कि आप टाइम से सुबह उठें, नियम से चले, अपनी पूरी दिनचर्या नियम से रखें। आपको ना ही किसी के बारे में गलत सोचना है, ना ही कुछ बुरा किसी को बोलना है। जितना हो सके अनुशासन में रहना है। आज का काम अभी, जी हाँ, आज का काम अभी करना है। शाम का काम अभी करना है, आज का काम कल पे नहीं। आप टालने के लिए बहुत माहिर है। जी हाँ, आप काम टालते हैं, काम चोरी भी करते हैं। थोड़ा सा कड़वा सत्य है लेकिन सत्य तो है। और इसी चीज से शनि जो है आपके लग्नेश, वो परेशान आपको कर रहे हैं इस समय। ध्यान रखें, 7.5 भी है, तो थोड़ा सा बच बचकर अनुशासन में चलना इन 7 दिनों में। और आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन के सारे राज हर किसी को बता देते हैं। जी हाँ, हर किसी को अपने अपकमिंग प्लान्स भी बता देते हैं, लेकिन इस समय ये चीजें नहीं करना है। ध्यान रखो, कोई दुश्मन अगर आपके पास आता है, मीठा मीठा बोलता है, तो उसको
भाई मत समझ लेना कि अरे यार ये तो मेरा अपना हो गया। दुश्मन दुश्मन ही रहता है, वो बस केवल आपसे आपकी जानकारी लेने आया है। और हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। आपकी नींद थोड़ी सी लेट खुलती है, थोड़ी सी कड़वी सच्चाइयां है, चुभ रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप समझ जाओगे तो यो 11 मई, जी हाँ साथियों, कितना 11 मई, 11 मई एक ऐसी तारीख है जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य भी एक के बाद है। 11, 12, 14, 16 और 17 तारीख मेन है, क्योंकि 17 तारीख को आपकी जो लग्नेश है वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो उसके बारे में एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। तो उसका फायदा कब मिलेगा? उसका फायदा तब मिलेगा जब आप इन कड़वी गलतियों को करेंगे नहीं। तो अपनी अपकमिंग जानकारी या आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो लोगों को बताना मत। लोग आएंगे आपसे राज निकलवाना चाहेंगे, लेकिन बताना नहीं है। थोड़ी सी वाणी पर कंट्रोल रख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपना मुंह थोड़ा सा सिल लीजिए, ताला मार लीजिए, क्योंकि आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए पास में, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दे, तो आप उसे अपनी पूरी जन्म कुंडली बता देते हैं, पूरा इतिहास बता देते हैं। तो ये नहीं करना है। इस समय थोड़ा सा चुप रहने की आदत आपको रखनी पड़ेगी। और आप लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान अपने जीवन में भी वापस लीजिए, क्योंकि साथियों जो कड़वी सच्चाइयां है वो कड़वी तो है। थोड़ा लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन है कड़वी सच्चाई। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। लग्नेश शनि है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए। देखिए इन दिनों सेहत पर असर पड़ रहा है। माइग्रेन की समस्या, रात होते होते सर भी आपका दुख रहा होगा, दिमाग में चिंता तनाव बढ़ रहे हैं। कोई छोटी सी भी बात आपको बोल देता है तो उसको बड़ा चढ़ाकर आप अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। गहराई बहुत ज्यादा है। और थोड़ा सा अकेलापन भी आपको इस समय महसूस हो रहा है साथियों, क्योंकि लग्ने शनि है, बैठे मंगल है। और ये मंगल और शनि जब बैठते हैं लग्न में तो साथियों यही होता है, अकेलापन महसूस होता है। भीड़ में भी जाते हो तो आपको लगता है यार यहाँ तो मेरा कोई अपना नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझकर इन सप्ताह को चला लेंगे तो 11 तारीख के बाद बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए शनि जब देते हैं तो परमानेंट देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। शनि परमानेंट रिजल्ट देते हैं। अगर शनि आपको थोड़ा सा तड़पा रहे हैं, धैर्य करवा रहे हैं हर चीज में, तो थोड़ा सा शांत रहिए, जल्दीबाजी मत करिए, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं करना है। अगर आज किसी काम को किया तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। शनि लग्न में बैठे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज समय पर मिलती है। जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं साथियों, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर तिरछी नजर शनि की भी है, साथ ही राहु की भी दृष्टि पड़ेगी आपके लव लाइफ के 7th हाउस पर। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन साथी का मन भी भ्रम से भर जाएगा। आपका जीवन साथी भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि ये मुझसे खिलाफ जा रहा है या जा रही है, ये मुझे समझ नहीं पा रहा है या पा रही है। और ये खिटपिट की भी वजह बनती है। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इन समय सेल्फ लव बहुत जरूरी है, यानी खुद से प्यार करो। आपका जो चेहरा है उसे निखारो, क्योंकि जिस मीन राशि का व्यक्ति का चेहरा निखरा हुआ होता है तो उसका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। तो जो लोग थोड़े से चेहरे की केयर ज्यादा करते हैं, यानी कि साथियों भी गर्मी है, तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं, अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आप कुछ अच्छी अच्छी रेमेडीज का उपयोग करते हैं, यानी सेल्फ लव करते हैं, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। और चंद्रमा जब मजबूत होता है तो परिणाम स्थायी मिलते हैं और बहुत अच्छे स्मार्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ लव कर लो, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। अगर कुछ मीठा खाने की इच्छा है तो मीठा खा लो इन दिनों, जो पसंद आता है वो करो। अगर कोई खेल पसंद है, मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेल लो। जितना खुद को खुश रखोगे इन 7 दिनों में, शनि भी उतने ही खुश रहेंगे, आपके लाइफ में उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इन दिनों नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना। ध्यान रखना, जितना आप इन 7 दिनों में पॉजिटिव रहोगे उतना ही 11 तारीख के बाद रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आप बताते हो वो होता तो है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से होता है, यानी कि खुशियां आती है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से आती है।
तो ऐसा क्यों होता है? परिणाम एकदम से चेंज क्यों नहीं होते? रिजल्ट एकदम स्पीड में क्यों नहीं आते? तो मैं बस उनसे इतना ही कहूंगा कि परिणाम तब आएंगे जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ रहेंगे, जो हंसते हैं, जो खुश रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो और खुद में भी वैसा ही परिवर्तन लाओ। ध्यान रखना, इन 7 दिनों में परिवर्तन बहुत जरूरी है। आपकी जो मैंने कड़वी सच्चाई बताई, जो दिमाग लगाना हर चीज में, वो बंद कर दीजिए। अंधा भरोसा करना लोगों पर बंद कर दीजिए। बात बात पर चिंता तनाव समस्या का हल नहीं होता, समझना पड़ेगा। क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम भोलेनाथ जी का ही ध्यान कर ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, कम से कम 108 बार मन ही मन जाप कर ले। 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो बहुत फर्क दिखने लगेगा आपको, और 11 मई के बाद से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो चिंता ना करें। कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिए गए हैं, आप कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। लग्न कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। यह है आपकी चंद्र राशि का राशिफल, मीन राशि का। लेकिन साथियों, अगर एक उपाय मैं बताऊं, इन 7 दिनों में केवल एक ही उपाय करना है, और उपाय है साथियों महादेव का। ध्यान रखिएगा, आपको स्नान करके सुबह सुबह महादेव के मंदिर जाना है, जितनी जल्दी हो सके। चाहे तो आप 6 बजे जाइए, 7 बजे जाइए, और जल्दी जाना चाहते तो जाइए। सुबह जल्दी जाकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर शहद चढ़ाइएगा। क्या चढ़ाना है? शहद। शहद चढ़ाने से स्थिरता आती है, जो स्टेबिलिटी आएगी, जी हाँ, जो स्टेबिलिटी आएगी वो हमेशा रहेगी। स्थिरता किस क्षेत्र में आएगी? स्थिरता आपके हर क्षेत्र में, चाहे आपकी फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी मेंटेलिटी हो, जो दिमाग इधर उधर भ्रम में जीता है, एक जगह जो आपका दिमाग टिकता नहीं है, जो तरह तरह के स्ट्रेस आते हैं, वो वहीं से कनेक्ट है। तो जब शिवलिंग पर आप शहद चढ़ाएंगे तो स्थिरता आएगी जीवन के हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र मीन्स हर फील्ड में। तो ये उपाय कर लीजिए, चाहे लव लाइफ हो, फाइनेंशियल, करियर, फैमिली, मेंटल स्पेस, हर चीज में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। और फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मैसेज करिए हमें, कुंडली बनवाइए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।